हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एवरीबडी। यूनिट नंबर 3.5 का लेसन ग्रेट साइंटिस्ट महान वैज्ञानिक। लेसन शुरू करने के पहले यह एक कोटेशन दिया है। लेट अस रीड द कोटेशन। ग्रेट साइंटिस्ट आर परसिवरिंग एंड नेवर डिटर बाय डिफिकल्टीज। तो जो महान वैज्ञानिक होते हैं उनमें दो गुण होते, परसिवरिंग होते। परसिवरिंग मतलब अध्यावसायी होते हैं, दृढ़ होते हैं, बहुत ही परिश्रमी होते हैं। नेवर डिटर बाय डिफिकल्टीज, और कठिनाई से कभी निराश नहीं होते। उनमें दो गुण महान वैज्ञानिकों में पाए जाते हैं। तो इसलिए यह सवाल पूछा गया, बिफोर यू रीड फर्दर गेस व्हाट द पैसेज इज अबाउट। क्या आगे पढ़ने से पहले जरा गेस करो कि पैसेज लेसन किसके बारे में। अर्थात of course the lesson is about a great scientist named माइकल फैराडे। माइकल फैराडे नाम के एक महान वैज्ञानिक के बारे में लेसन है। दिस लेसन इज एक्चुअली लाइफ स्टोरी ऑफ माइकल फैराडे। ये माइकल फैराडे एक इस महान वैज्ञानिक की एक लाइफ स्टोरी है। दिस इज द पिक्चर फोटो ऑफ माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने बहुत ही अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया है और आगे बढ़े हैं। उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू गेट द फॉर्मल एजुकेशन। वो औपचारिक तरह से अपनी पढ़ाई नहीं ले पाए थे। एंड ही हैड नो सोशल स्टेटस और बैकग्राउंड, और उनका कोई सामाजिक दर्जा नहीं था। इसके लिए उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है। तो इसके बारे में हम आज इस महान वैज्ञानिक के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। उनकी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। इससे हमें बहुत ही प्रेरणा मिलेगी। तो प्लीज़ लिसन केयरफुल्ली एंड अटेंटिवली फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अबाउट द वर्क ऑफ दिस ग्रेट साइंटिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइकल फैराडे इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स। माइकल फैराडे आधुनिक काल के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, डिस्टिंग्विश, फेमस, और इन्वेंटर्स मतलब आविष्कारकर्ताओं में से, फेमस साइंटिस्ट में से आधुनिक ज़माने के एक महान वैज्ञानिक है। एंड हिज वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी इज स्टिल अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन द फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉज। और फैराडे के नियम के नाम से बिजली के संबंधित उनका कार्य आज भी पढ़ा जाता है। बट फ्यू नो हिज इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी विच इज़ ऑल अबाउट courage and fighting against the odds। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में। लाइफ स्टोरी कैसी रही उनकी, इंस्पिरेशनल, प्रेरणादायी जीवन कथा के बारे में बहुत लोगों को कम है। और उन्हें ज़िंदगी में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, बहुत फाइटिंग करनी पड़ी अगेंस्ट द ऑड्स। ऑड्स मतलब प्रतिकूल परिस्थितियाँ। Michael Faraday was born into a poverty-stricken family in a dirty London suburb। माइकल फैराडे का जन्म लंदन में हुआ था, लंदन के एक गंदे उपनगर में, डर्टी लंदन सबर्ब। He suffered from a speech defect as a child। He would pronounce rabbit as wabbit। माइकल फैराडे जब छोटे थे तब उन्हें वाणी का दोष था। एज ए चाइल्ड ही सफर्ड फ्रॉम स्पीच डिफेक्ट मतलब वाणी का दोष था। और रैबिट का उच्चारण वो वैबिट करते थे, आर का उच्चारण नहीं कर पाते थे। ही कुड नॉट इवन से हिज ओन नेम एंड वुड कॉल हिमसेल्फ फवाडे। अपना खुद का नाम भी ठीक से बोल नहीं पाते थे
तो खुद को क्या बोलते थे? खुद का नाम फवाड़े बोलते थे। फैराडे की जगह फवाड़े खुद को बोलते थे। अदर चिल्ड्रन लाफ्ड एट हिम एंड टीचर्स डिड नॉट हेल्प हिम ईदर। दूसरे बच्चे जो है उनके ऊपर हंसते थे और शिक्षक उनकी कोई मदद नहीं कर पाते थे, कोई हेल्प नहीं कर सकते थे। When he was 12, his mother was forced to take him out of school, thus putting an end to his formal education. जब माइकल फैराडे 12 साल के थे तब उनकी माँ ने उन्हें पाठशाला से निकाल लिया, मतलब निकाल लेना पड़ा। फोर्स मतलब मजबूरी से निकाल लेना पड़ा। बिकॉज हिज फैमिली वॉज वेरी पुअर, क्योंकि उनका परिवार बहुत ही गरीब था, इसलिए वो पढ़ नहीं पा रहे थे। तो इसी तरह उनकी आधुनिक औपचारिक जो शिक्षा है वो ख़त्म हो गई, पुटिंग टू एन एंड टू हिज फॉर्मल एजुकेशन। At 13, however, he started working with a bookbinder and binding hundreds of books during the day and staying up all night to read them. तो रोजी रोटी के लिए माइकल फैराडे को छोटे मोटे काम करने पड़े। इसमें से एक है 13 साल की उम्र में एक बुक बाइंडिंग का काम उनको करना पड़ा, जिल्दसाजी का काम करना पड़ा। बाइंडिंग हंड्रेड्स ऑफ बुक्स ड्यूरिंग द डे एंड स्टेइंग अप ऑल नाइट टू रीड देम। क्या करते थे? दिन में सैकड़ों किताबें की बाइंडिंग करते थे और रात को उनमें से जो पसंद वाली किताब हुई वो पढ़ते थे। रीडिंग दस बिकेम हिज ऑब्सेशन। इसी तरह पढ़ना उनका एक जुनून बन गया, पढ़ने का उनको ऑब्सेशन हो गया। One day he came across a book on electricity which had been sent to his master for binding. एक दिन उनके मास्टर ने, उनके मालिक ने उनको बाइंडिंग के लिए किताब भेजी। वो किताब उनको मिली कि केम अक्रॉस फ्रेज है, उसका मतलब फाउंड। हाँ, उनको किताब जब मिली, he started reading it and was completely hooked. वो किताब उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया और उसमें पूरी तरह से निमग्न हो गई। हुक्ड मतलब निमग्न हो गई। That was his first introduction to the subject of electricity, which soon became a lifelong fascination, attraction. यह पहली बार बिजली से उनका परिचय हुआ और जल्दी वह उनकी उम्र भर का आकर्षण बन गई। मतलब उसका आगे का जो जीवन रहा, आगे का जो काम रहा, बिजली के ऊपर ही रहा। बिजली की किताब उन्होंने पढ़ी और आगे उनसे प्रेरणा ली और आगे बिजली के ऊपर ही उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए। फैराडे वॉज स्टिल पुअर एट 21। 21 साल तक भी वो गरीबी थे। Once a friend gave him a free ticket to a public lecture and demonstration by the renowned chemist Humphrey Davy at London's Royal Institution. एक बार फैराडे के दोस्त ने उन्हें एक मुफ्त में एक टिकट दी, फ्री टिकट दी। वो टिकट किसके लिए थी कि रॉयल इंस्टीट्यूशन में एक सुप्रसिद्ध रसायन वैज्ञानिक, केमिस्ट, साइंटिस्ट के सार्वजनिक भाषण वहाँ होने जा रहा था। उसमें उस कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने जा रहे थे, मतलब प्रयोग। तो देखने के लिए उनको जाना था। Davy's work on chemicals and electrical lighting was the subject of conversation among the scientists of that age. कि उस समय वैज्ञानिक में डेवी के रसायन या विद्युत प्रकाश विषय पर किए गए कार्य पर चर्चा के विषय थे। डेवी उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हो गए थे
और उनके रसायन और विद्युत प्रकाश, ये 2 सब्जेक्ट उनके ऊपर हमेशा चर्चा होती थी। 70 years later, across the Atlantic Ocean in the USA, the same work enabled Thomas Edison to produce the first consistent light bulb। 70 साल के बाद अटलांटिक महासागर के पार अमेरिका में इस कार्य के बल पर थॉमस एडिसन को निरंतर प्रकाश देने वाला कंसिस्टेंट लाइट बल्ब बनाने में सफलता मिली थी, सक्सेस मिला था। That day in 1812, Faraday was spellbound by the Davis lecture। फैराडे जब गए और उन्होंने लेक्चर सुना डेविस साइंटिस्ट का, तो फैराडे तो बिल्कुल स्पेलबाउंड हो गए थे, मंत्रमुग्ध हो गए थे। He kept taking notes about the mysterious force of electric fluid। विद्युत प्रवाह की रहस्यमय तीव्रता के विषय पर वो बातें उन्होंने में दर्ज थी, बताया गया था। He was so engrossed in the lecture that he forgot to applaud with the rest of the crowd। जब डेवी भाषण दे रहे थे और फैराडे सुन रहे थे, तो सुनते सुनते उतने इंग्रॉस्ड हो गए, मतलब तल्लीन हो गए थे। इंग्रॉस्ड इन मतलब किसी में तल्लीन हो जाना, ये फ्रेज है। इतने तल्लीन हो गए कि अन्य लोगों के साथ एप्लॉड करना मतलब तालियां बजाना भी भूल गए। इतनी तल्लीनता से, एकाग्रता से डेवी का भाषण, स्पीच फैराडे सुन रहे थे। तो इससे हम एक क्वालिटी ले सकते हैं कि वी शुड लिसन वेरी केयरफुल्ली एंड अटेंटिवली। व्हेन ही वेंट बैक, his notes were so comprehensive that he bound them into a book, meaning to give it to Davis someday। और भाषण सुनते सुनते उन्होंने कुछ टिप्पणियाँ निकाली, नोट्स निकाले, और नोट्स की उन्होंने बाइंडिंग की, किताब की तरह बाइंडिंग उन्होंने बनाई। और वो चाहते थे कि एक भाषण की जो टिप्पणियाँ उन्हें की, डेवी के भाषण की, उनको एक किताब के रूप में वो गिफ्ट देना चाहते थे। जल्दबाजी करने के बाद, बाइंडिंग करने के बाद उन्होंने निश्चय कर लिया था। Faraday decided that day that he didn't just want to sell books, he wanted to be a great scientist। फैराडे ने उसी दिन निश्चय कर लिया था, डिसाइड कर लिया था कि वो सिर्फ केवल किताबें नहीं बेचेंगे, सिर्फ बुक बाइंडिंग नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, उनको एक ही वांटेड टू बी ग्रेट साइंटिस्ट। उन्हें महान वैज्ञानिक होना था, ऐसा उन्होंने महान वैज्ञानिक बनना है, ऐसी उनकी इच्छा उन्होंने उस दिन जताई। तो आप लोगों से भी सवाल पूछा जाएगा, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ। आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं, हर एक का अलग अलग आंसर, जैसे आपकी इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है। आई वांट टू बिकम सो एंड सो, व्हाई, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, आई एम वेरी मच, आई लाइक दिस फील्ड वेरी मच, एट्सेट्रा आप आंसर दे सकते हैं। Good enough to write his own books, डेवी became his role model। और बाद में डेवी उनके रोल मॉडल मतलब आदर्श बन गए। तो हम किसी के ना किसी के जीवन में रोल मॉडल होते हैं। हु इज़ योर रोल मॉडल, तो अपना रोल मॉडल आप बता सकते हैं। माई रोल मॉडल इज़ सो एंड सो, या माई पेरेंट्स आर रोल मॉडल, माई टीचर्स आर माई रोल मॉडल। जैसे डेवी के रोल मॉडल रहे, फैराडे के रोल मॉडल रहे डेवी, इसी तरह।
But there was a problem. He did not have the social status, money or the education to pursue science. लेकिन उनके जीवन में एक प्रॉब्लम थी, अड़चन थी। अड़चन क्या थी कि विज्ञान की पढ़ाई आगे जारी करने के लिए उनके बाद 3 चीज़ें नहीं थी। कौन थी 3 चीज़ें उस समय चाहिए थी, ज़रूरत थी? वो पहली चीज़ है द सोशल स्टेटस। कोई सामाजिक ख्याति उनकी नहीं थी, सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं थी, पैसे नहीं थे, और एजुकेशन, और उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी। ये 3 चीज़ें उनके पास नहीं थी, शिक्षा नहीं थी पढ़ाई करने के लिए। तो ये 3 चीज़ें की उनको ज़रूरत पड़ती थी। फैराडे थॉट it would be wonderful if David became his mentor, but David did not agree initially. Faraday was not dejected, he just kept trying. और फैराडे को लगता था कि यदि डेवी उनकी मदद करे और उनके मेंटोर बने, मेंटोर का मतलब हुआ मार्गदर्शक, गाइड बने, तो कितना अच्छा होगा। बट डेविड डिड नॉट एग्री, डेवी ने एग्री नहीं किया, मतलब डिसएग्री हो गई। डेविड डिसएग्रीड इट, शुरू में उन्होंने डिसएग्री किया। पर फैराडे हताश नहीं हुए, डिजेक्टेड नहीं हुए। डिजेक्टेड मतलब हताश नहीं बने, वे प्रयत्नशील रहे, प्रयत्न करते रहे, केप्ट ट्राइंग। डेस्टिनी हैड ए स्ट्रेंज प्लान इन स्टोर फॉर हिम। भाग्य के मन में फैराडे के लिए कुछ और योजना थी। A few years later, a chemical explosion happened inside Davy's lab and he was temporarily blinded. कुछ दिनों के बाद डेवी की प्रयोगशाला में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के कारण डेवी ब्लाइंडेड बन गए, अंधे हो गए। He now needed an assistant with an excellent memory to help him. अभी उनको सहायता के लिए एक कुशल असिस्टेंट की, उत्तम स्मरण वाले सहायक की आवश्यकता पड़ी। He was reminded of Faraday and decided to hire him as his secretary. तो उस समय उनको फैराडे की याद आई और उन्होंने निश्चय कर लिया कि उन्होंने सेक्रेटरी बनाए। तो उन्होंने उनको सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त कर लिया। डेविड नेवर बिलीव फैराडे कुड डू एनीथिंग इन द फील्ड ऑफ साइंस गोइंग बाय सोशल स्टेटस एंड एजुकेशन। डेविड को पता था फैराडे साइंस में आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास सोशल स्टेटस नहीं और एजुकेशन नहीं, उनकी कोई सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है और शिक्षा भी उनके पास नहीं है। तो इस परिस्थिति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा किसकी राय थी? डेवी की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। He therefore dismissed Faraday's aspirations and advised him to go to stick to book binding. ये दोनों रीजन की वजह से डेवी ने फैराडे को डिसमिस कर दिया। डिसमिस कर दिया मतलब उसकी जो महत्वाकांक्षा थी उसके ऊपर पानी फेर दिया और उनको सलाह दी कि जाओ क्या करो, अपना बुक बाइंडिंग का ही काम करते रहो। बट फैराडे वॉज रिलेंटलेस, लेकिन फैराडे भी बहुत जिद्दी थे। He worked day and night and learned as much as he could about Davy's experiments. उन्होंने भी दिन रात काम किया और जितना संभव हो सके उतना वो सीखते रहे डेविस के प्रयोग के बारे में।
Soon Faraday became indispensable to Davy. और एक दिन जल्दी ऐसा समय आया, फैराडे डेविस के लिए इंडिस्पेंसिबल बन गए, मतलब आवश्यक बन गए। उनके फैराडे के बिना कुछ काम नहीं चलता था। एंड वॉज प्रमोटेड टू हिज लैब असिस्टेंट। फिर डेवी ने फैराडे को लैब असिस्टेंट के रूप में पदोन्नति प्रमोशन दे दिया। दिस वॉज हिज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ए साइंटिफिक करियर। ये फैराडे के वैज्ञानिक कार्यकाल का पहला कदम था, फर्स्ट स्टेप थी करियर का पहला कदम था, वैज्ञानिक करियर का कार्यकाल का। दो मच ऑफ हिज जॉब नाउ वाज क्लीनिंग लैब्स, एट लीस्ट ही गॉट टू सी सम ऑफ डेवीज लीडिंग एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन अधिकांश कार्य वैसे प्रयोगशाला को स्वच्छ करना उनका काम था, एक काम उनको ज़्यादा दिया गया था। फिर भी कम से कम वे डेवी के कुछ प्रयोग लीडिंग मतलब इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण प्रयोग उनको देखने को मिलते थे। टू सी इन्फिनिटिव 2 प्लस वर्ब V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। Even then David did not have much hope for Faraday. Then Faraday got another chance to prove himself. डेवी की फैराडे से कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, होप नहीं थी। फैराडे को और एक मौका मिला बाद में साबित करने का खुद को। क्या हुआ? वन डे डेवी ट्राइड टू रिक्रिएट अ फेमस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक्सपेरिमेंट विद द फेलो केमिस्ट विलियम वोल्स्टन। डेवी एक बार क्या हुआ, विलियम वोल्स्टन के साथ डेवी को तार में विद्युत प्रवाह छेड़ने के बाद तार का चुंबक जैसा क्यों होता है, इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रयोग वो करके देख रहे थे। मैग्नेटिज्म का प्रयोग कर रहे थे। अनदर वैज्ञानिक, उनका नाम क्या है? विलियम वोल्स्टन। Exploring why when an electric current is applied to a wire, it causes that wire to behave like magnet. वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रयोग में वो सीख रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे। क्या एक्सप्लोर कर रहे थे? कि इलेक्ट्रिक करंट अप्लाइड टू वायर में इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया जाता है, छोड़ा जाता है, तो वो मैग्नेट जैसा क्यों बिहेव करता है, मैग्नेट जैसा कोई चीज़ आकर्षित कर लेती है, ऐसा इलेक्ट्रिक कोई भी चीज़ आकर्षित करने का प्रयास क्यों करती है, तो खोज रहे थे। ऑब्वियसली द फोर्सेस वेयर, साहजिक रूप से दो फोर्सेस जो थे, कहाँ से फोर्सेस वेर connected but nobody had figured out how to make it happen continuously. तो स्पष्ट रूप से वो देखने को मिलता था कि ये ऐसा क्यों होता है, लेकिन कोई उसका कारण नहीं बता पा रहे थे, एक कंटिन्यूसली ऐसा क्यों होता है। Davy believed that if he could find out why it happened and control it, there could be many practical applications of the force. देवी जानते थे, उनको लग रहा था कि यदि खोज कर सके इसकी, तो उस पर किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है, तो इस विद्युत शक्ति का अनेक स्थानों पर प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जा सकता है। उनका ऐसा विश्वास था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में वो अच्छी तरह से खोज कर पाएंगे, तो उससे बहुत आगे खोज की जा सकती है। बट ही वॉज अनेबल टू फिगर इट आउट एंड वॉज फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन ये संभव नहीं हो सका,
इसका पता नहीं चल पा रहा था, इससे वो निराश हो गए थे। ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड मतलब निराश हो गए थे। ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड। He then teased Faraday, asking him to try his hand at it after he was done cleaning the lab. तभी डेवी ने फैराडे को चुटकी ली, उनको चिढ़ाया, क्या बताया, प्रयोगशाला की सफाई पूरी करने के बाद तुम ये प्रयत्न करके देखो। मतलब प्रयोग करना तुम्हारी बस की बात नहीं है, ऐसा उनको चिढ़ा रहे थे। विदिन अ फ्यू डेज फैराडे सॉल्व द प्रॉब्लम, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही फैराडे ने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। प्रॉब्लम के ऑपोजिट सॉल्यूशन। इन फैक्ट ही वेंट फर्दर एंड द रिजल्ट वाज द फर्स्ट इंडक्शन मोटर विच कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल करंट इनटू कंटिन्यूअस मैकेनिकल मोशन। और फैराडे उसमें आगे बढ़े और परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ कि विद्युत प्रवाह पर निरंतर चलने वाली यांत्रिक गति के रूपांतर करने वाली विद्युत प्रवर्तन यंत्र का उन्होंने आविष्कार किया। द इंडक्शन मोटर स्पर्ड रिवोल्यूशन, जो इंडक्शन मोटर की खोज की गई, ये विद्युत प्रवर्तन, इंडक्शन मोटर मतलब विद्युत प्रवर्तन यंत्र, विद्युत को कैसा प्रवर्तित किया जाए यंत्र की उन्होंने खोज की, तो खोज ने क्रांति कर दी। स्पर्ड रिवोल्यूशन मतलब क्रांति कर ली। फैंस, एयर कंडीशनिंग, sewing machines, photographs, power tools, here cars and even trains and aeroplanes engines grew out of this simple device which was born out of mockery directed at Faraday। कि उनके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, पंखे, वातानुकूलित यंत्र, सिलाई मशीन, फोटोग्राफ्स, छायाचित्र, बिजली से चलने वाले उपकरण, हथियार, मोटर गाड़ियाँ, रेलगाड़ियाँ, विमानों जैसे इंजन आदि के द्वारा फैराडे की ली गई चुटकी उपहास के परिणाम ये सब हुआ। इंडक्शन मोटर परिवर्तन यंत्र की खोज के कारण ये सब आगे सब ये मशीन्स यंत्र बना पाए। फैराडे बिकम अ सेलिब्रिटी साइंटिस्ट ओवरनाइट। फैराडे एक ही रात में प्रसिद्ध वैज्ञानिक हो गए। सेलिब्रिटी साइंटिस्ट, प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए। सेलिब्रिटी मतलब प्रसिद्ध, फेमस, रिनोन। Nobody now care about his social status or education. This young man had just created a revolution. अब उनके सामाजिक स्थान तथा शिक्षा के बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा था। इस नवयुवक ने, यंग मैन ने सचमुच में क्रांति कर दी थी इंडक्शन मोटर की खोज से। One would think as a teacher, Davy was happy at his pupil's achievement, but in reality he was jealous. कि डेवी, किसी को लगेगा फैराडे ने, मतलब डेवी के स्टूडेंट ने, पीपल कौन है, विद्यार्थी कौन है, फैराडे, और उनके टीचर कौन है, डेवी। तो फैराडे ने इतनी बड़ी खोज की तो उनके टीचर को आनंदित, उत्साहित होना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वास्तव में वो उनके स्टूडेंट से, मतलब फैराडे से डेवी जेलस थे, उनको ईर्ष्या होती थी। People started telling Davy that of all his discoveries, the best was Faraday himself. लोग डेवी को कहते थे उनकी सभी आविष्कारों में से स्वयं फैराडे सबसे अच्छा आविष्कार थे। ऐसा लोग उस समय उनको डेवी को बताते थे।
दिस मेड हिम मोर जेलस, और उससे वो अधिक जेलस बन जाते थे डेवी से और ईर्ष्या करने लगते थे। एन एंग्री डेवी गिव फैराडे एन इम्पॉसिबल टास्क टू कीप हिम आउट ऑफ हिज वे, और गुस्साए डेवी ने क्या किया, फैराडे को इस साइंटिफिक वर्क से, उनके वैज्ञानिक के प्रयोग से दूर करने के लिए उन्हें ऐसा काम दिया वो कभी कर नहीं पाए। इम्पॉसिबल, असंभव काम उनको सौंपा गया। डेवी हैंडेड हिम अ पीस ऑफ Bavarian glass which was used in the lens in telescope and microscope। तो उन्होंने क्या किया, बवेरियन का एक कांच का टुकड़ा उनको दिया, जो कांच का टुकड़ा टेलीस्कोप मतलब दूरबीन, माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शक यंत्र में काम आता है। बेवेरियन कांच उनको ऊपर खोज करने के लिए उनको बताया। क्या बताया, was manufactured by a secret complicated process and Davy knew that with the equipment available in the lab Faraday would never be able to accomplish this task। उनको जो कार्य सौंपा गया, कार्य में उनको क्या करना था, बवेरियन ग्लास गुड़ और जटिल प्रक्रिया से निर्मित होता है, और डेवी को पता था कि प्रयोगशाला में उपलब्ध सामग्री से फैराडे ये काम नहीं कभी पूरा नहीं कर पाएगा। ऐसा उनको पक्का विश्वास था। तो काम क्या था कि बवेरियन ग्लास में विरुद्ध निर्माण प्रक्रिया पुनर्निर्मित करने का काम कैसे होता है, एक उनको प्रयोग करना था। फैराडे हैड नेवर गिव अप एटीट्यूड, लेकिन फैराडे का स्वभाव था कि कभी हार न मानना। एंड ही रिस्पेक्टेड डेवी का आदर भी करते थे। सो ही एक्सेप्टेड द असाइनमेंट, उन्होंने काम स्वीकार कर लिया, असाइनमेंट स्वीकार कर लिया। डिस्पाइट नोइंग दैट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, उनको पता था कि बहुत ही कठिन होगा, इजी तो नहीं होगा। ही टॉयल फॉर 4 years एंड विद नो हेल्प फ्रॉम डेवी एंड एक्सपेक्टेड फेल, उन्होंने रात दिन मेहनत की, टॉयल परिश्रम किया, विद नो, और डेवी से उनको कुछ मदद भी नहीं मिली, सहायता नहीं मिली, और अपेक्षा के अनुसार वैसा ही हुआ और वो कार्य में असफल रहे। फैराडे नेवर लर्न द सीक्रेट एंड दिस रिमेन हिज फर्स्ट फेलियर एज ए साइंटिस्ट, और एक वैज्ञानिक के रूप में उनकी जीवन की पहली असफलता थी कि उनकी बवेरियन ग्लास का सीक्रेट, बवेरियन ग्लास कैसे कार्य करता है, उसका सीक्रेट, उसकी प्रोसेस वो कभी सीख नहीं पाए। टू रिमाइंड हिमसेल्फ ऑफ दिस डिफिकल्ट टाइम्स ही केप्ट ए सिंगल ग्लास ब्रिक ऑन हिज सेल्फ एज ए सवेनियर। तो उन्होंने अपना ये कठिन काम में जो असफलता मिली उनकी स्मृति के लिए सवेनियर के रूप में क्या किया, वो कांच का टुकड़ा हमें अलमारी के ऊपर वो रख देते थे, रख दिया। दिस वुड इंस्पायर हिम ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स, तो उनकी तरफ वो देखते थे, उनका ये मानना था कि कठिन समय में उनको ये प्रेरणा देगा, और ऐसा हुआ, अभी उनको प्रेरणा देता रहा। In 1929 Davy died and Faraday succeeded him as the head of the laboratory। और आगे डेवी फैराडे के टीचर, 18 से 19 में उनका निधन हो गया, और अभी निधन के बाद फैराडे लैब के मालिक बन गए, हेड बन गए, प्रमुख बन गए। He was free to pursue whatever he liked and he made another revolutionary discovery। अभी आपके मन चाहे वो प्रयोग कर सकते थे, और आगे उन्होंने बहुत क्रांतिकारक खोज की, डिस्कवरी की। He noticed that if you move a magnet it could produce electric current। उन्होंने एक निरीक्षण किया, ध्यान में आया, क्या प्रयोग था, इफ यू मूव मैग्नेट
इट कुड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नो को मूव किया, मैग्नो को हिलाने के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट उससे प्रोड्यूस होता है। दस ही कुड नाउ कन्वर्ट मोशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, और वही मोशन को क्या कर पाए, गति को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर पाए। दिस इज़ हाउ द इलेक्ट्रिकल जनरेटर वाज बॉर्न। इसी तरह इलेक्ट्रिकल जनरेटर, विद्युत जनरेटर की निर्मित हुई। समथिंग स्टिल यूज टुडे टू जनरेट ऑल काइंड्स ऑफ पावर लाइक डायनामोज एंड अदर डिवाइसेस। और इसी खोज से डायनामोज एंड अदर डिवाइसेस जनरेट हुई आज। फैराडे वाज नाउ ए लेजेंड। फैराडे अभी एक लेजेंड बन गए, मतलब महान व्यक्ति बन गए, वेरी ग्रेट पर्सन बन गए। इन 1840 ही डेवलप मेमोरी लॉस विच कंटिन्यूड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। लेकिन 1840 में उनकी स्मृति, उनकी मेमोरी बुद्धि लॉस हो गई, विच कंटिन्यूड फॉर द रेस्ट लाइफ। पूरे जीवन तक उनको मेमोरी लॉस की समस्या होती रही, वो अपनी याद खो बैठे। बट द डिजीज डिड नॉट स्टॉप हिम, लेकिन बीमारी उनको रोक नहीं पाई। परसिवियर स्टार्टिंग ए complicated experiment to prove the light was closely related to electricity and magnetism, a novel thought in those times। उस समय उन्होंने एक अभिनव कल्पना दी, नई कल्पना दी। कौन सी नई कल्पना थी? लाइट वॉज क्लोजली रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, कि लाइट का संबंध इलेक्ट्रिसिटी से है। एक उस जमाने की एक नवीनतम विचार था, वो सिद्ध करने के लिए दृढ़तापूर्वक प्रयत्न कर रहे थे। रिमेंबर दैट पीस ऑफ Bavarian ग्लास फैराडे हैड केप्ट ऑन हिज सेल्फ। फैराडे ने अलमारी में रखे गए Bavarian ग्लास का टुकड़ा याद आता है। He was determined to convert the remainder of his first major failure to an instrument of great success। अपनी पहली बड़ी असफलता के उस प्रतीक यादगार को बड़ी सफलता में परिवर्तन करने के साधन के रूप में उन्होंने निश्चय कर लिया था। He used the same glass now to show that in the presence of a magnet, light could be isolated into single wave rather than spreading out randomly in all directions to a concept called polarization। इसी कांच का उपयोग उन्होंने यह दिखाने के लिए किया था कि चुंबक की उपस्थिति में सभी दिशाओं में कैसे भी फैलने वाले प्रकाश के बजाय एक प्रकाश लहरी में उसने अलग किया जा सकता है। इसे ध्रुवीकरण की कल्पना माना जाता है या कहा जाता है। He then took the age-old experiment of sprinkling iron filings on a sheet of paper near a magnet making circular patterns। उनके बाद उन्होंने कागज़ के टुकड़े पर लोहे के बारीक टुकड़े डालकर उसके पास चुंबक रखकर नक्काशी नमूने तैयार करने का पुराना प्रयोग शुरू कर दिया। He went on prove that these patterns were not a property of the iron filings, and in fact they were due to the invisible magnetic fields that fill the empty space around the magnet and hence disturb the filings। इन आकारों में लोह के चूर्ण के गुणधर्म नहीं है। वास्तव में अदृश्य चुंबक क्षेत्र की चुंबक के आसपास की खाली जगह भरने के कारण लोहे के टुकड़े अस्त व्यस्त हो गए हैं। उनको ये सिद्ध करना था। This is where his lack of formal education went against him। लेकिन उनके औपचारिक शिक्षा की कमी उनके खिलाफ हुई। Faraday did not know much about advanced mathematics, so he just copied the iron filing patterns with his hand। Faraday एडवांस मैथमेटिक्स मतलब प्रगत गणित के बारे में जानते नहीं थे,
इसलिए उन्होंने लोहे के टुकड़े के आकार के नमूने को अपने हाथ से तैयार किए। ही वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन देम इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशन। गणित के समीकरण के अनुसार उसका स्पष्टीकरण करने में असमर्थ थे। He made hundreds of much drawings, but without equations they were not accepted. उन्होंने सैकड़ों नमूने तैयार किए, लेकिन बिना समीकरण उन्हें स्वीकृत नहीं मिली, एक्सेप्ट नहीं किए, मतलब ऑल रिजेक्ट किए गए। Fortune favored the brave Faraday once again when he met James Maxwell. फिर एक बार उनके भाग्य ने फैराडे पर कृपा की, और जब वे एक महान वैज्ञानिक को मिले, वैज्ञानिक का नाम था जेम्स मैक्सवेल। वेल्दी एजुकेटेड फिजिक्स वेल वर्स इन मैथमेटिक्स। एक धनवान शिक्षित गणितज्ञ थे, भौतिक शास्त्री थे। ही वॉज विलिंग टू वर्क विथ फैराडे के साथ काम करने के लिए तैयार थे। It was Maxwell who translated Faraday's idea into a set of equations that are now called Maxwell's equations. मैक्सवेल ने फैराडे की कल्पना को समीकरण के स्वरूप में व्यवस्थित किया, जो आज मैक्सवेल के समीकरण के नाम से जाने जाते हैं। Their combined work has helped us in many ways. Electronics and communication systems today are designed and around their discoveries. इन दोनों के सम्मिलित कंबाइंड वर्क से क्या हुआ, अनेक प्रकार से सहायक हुए। आज के इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कम्युनिकेशन प्रणाली उनके आविष्कार पर आधारित है। आज की जो कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक जो प्रणाली है, इतने जो उसमें जो प्रगति हुई, किसके ऊपर निर्भर है? मैक्सवेल और फैराडे के दोनों के काम के ऊपर निर्भर है। Someday we might even be able to communicate with aliens across the different galaxies using the products of these discoveries. उनके आविष्कार से निर्मित उत्पादनों का उपयोग करके हम कभी विभिन्न आकाशगंगाओं के एलियंस के से भी संपर्क कर सकते हैं। गैलेक्सीज, आकाशगंगा। Faraday's life started with difficulties, but as a great scientist, he met as each difficulty with perseverance and conviction. फैराडे के जीवन की शुरुआत कठिनाइयों से हुई, लेकिन एक महान वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने प्रत्येक कठिनाई अड़चनों का दृढ़तापूर्वक, आत्मविश्वास के साथ, कन्विक्शन के साथ उन्होंने सामना किया। He was given impossible tasks which he undertook as a challenge and opportunities. उनको एक असंभव कार्य सौंपा गया, और असंभव कार्य को उन्होंने क्या किया? चुनौती और अवसर के रूप में उसको स्वीकार कर लिया। चुनौती और अवसर, अपॉर्चुनिटी, चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज। ही epitomizes what the Walt Disney's characters Pinocchio said. डिस्नी की कहानी है, उसमें एक पात्र आता है पिनोशियो, जो कुछ कहता है, उसके वे एक जीते जागते उदाहरण है फैराडे। When you wish upon a star, it does not matter who you are. जब हम किसी तारे की इच्छा करते, तब यह महत्वपूर्ण नहीं होता है कि आप कौन है। इसका मतलब ये है, हमने कुछ चीज़ के लिए, कुछ बात के लिए ठान लिया, तो हम क्या है, कैसे कर पाएंगे, इसका कोई महत्व नहीं है। हम निरंतरता से आगे बढ़े तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी अशक्य नहीं है। लेसन लिया गया है फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू रीइग्नाइटेड बाय APJ अब्दुल कलाम एंड सृजन पाल सिंह। APJ अब्दुल कलाम और सृजन पाल सिंह की रीइग्नाइटेड की परिचय पुस्तिका से लेसन लिया गया है। ओके, थैंक्स।